सरकार रोड तो कर दे। नहीं वो बात की बात है। अभी तो हम जमीन देंगे, हमारा जल जंगल जमीन जाएगा, वो अलग मैटर है। हमारे यहाँ जो विकास के नाम पर क्या किया ये मुहैया किया, इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार कौन है? मैं एक कानून की बात या पंचायत राज अधिनियम नियम कानून का धारा 4 को निकाल के आप देखिएगा, उसमें क्या लिखा हुआ है। मैं नहीं करना, यहाँ तो पैसा नहीं चलेगा, यहाँ पंचायत। ठीक है, पंचायत राज अधिनियम का धारा 4 में क्या लिखा हुआ है आप पढ़ के देखिए। हमारा गांव में फल फूल कंद मूल जड़ी बूटी मिट्टी मोरम बालू पत्थर खनिज संपदा जो भी प्रकृति ने बना करके हमारे पूर्वजों को दिया है, उसका मालिकाना अधिकार हमारे मैं कानून की बात पंचायती राज में तो 7 कमेटी है, उसमें तो गांव का जमीन अगर कोई डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है तो रीस्टोर करने का भी पावर है। सीएनटी में बहुत सीएनटी एक्ट कानून को जो अधिग्रहण किया हुआ जमीन भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के तहत ये भी है कि विकास के नाम पर अगर यदि कोई भी कंपनी या सरकार जमीन अधिग्रहण करती है, अगर 5 साल के अंदर, इस वनाधिकार कानून में भी है, धारा 4 का उपधारा 8 में इसका भी जिक्र है कि विकास के नाम पर जो सरकार राजहित या देश हित के लिए जमीन अधिग्रहण करती है, 5 साल के अंदर उस जमीन पर जिस प्रयोजन के लिए अधिग्रहण किया गया, उस प्रयोजन में उस जमीन का उपयोग नहीं किया गया, उस जमीन का मालिक पुनर्रहित होगा। ये मैं नहीं कहता हूँ, जो भारत सरकार ने ये कानून बनाया है, मैं उस कानून की बात करता हूँ। और उपायुक्त डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को इसका प्रावधान है वो जमीन वापस कराने का। अरे और दिया आप इसी में बड़का गाँव में नहीं, वो तो हम करा दिया ऑर्डर। एक और दिया फॉरेस्ट में, अगर 13 दिसंबर 2005 से पहले अगर जंगल का जमीन ले लिया है, एक्वायर कर लिया बिना कंपनसेशन का, तो उसको कंपनसेशन भी मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग के यहाँ ऐसा बहुत कांड है, तो हुआ है जो जंगल का जमीन लिया हटा दिया। ठीक है, सबसे पहले यहाँ का पारिवारिक कौन है? ओम प्रकाश, हाँ, यहाँ का पारिवारिक कौन है? हीरालाल। तुम जितना जल्दी होगा कोतरे, बसतपुर और पचंडा को कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत इंडिविजुअल क्लेम भी हो गया है और कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट एक्ट के भी तहत क्लेम हो चुका है। आप जितना भी जल्दी होगा यहाँ का नियमावली, जैव विविधता सूची और सारा चीज़ कंप्लीट करके, माइक्रो प्लान वगैरह जो भी है सारा चीज़ बना करके, और इन लोगों का एक बैंक में अकाउंट खुलवाइए, और इन लोग का जो मैटर है सारा मैटर को अप टू डेट करके, ठीक है। और यहाँ का जितना भी बड़का धुआं फेंकने वाला जो चल रहा है, सारा संसाधन को जो लूटा जा रहा है, तो गांव का ही है ना। वो तो क्या ग्राम सभा का अनुशंसा से चल रहा है। अब यही लोग गाँव लोग चला रहा होगा, वो बड़ा कौन गांव का आदमी चला रहा है? गांव में कंपनी कौन है? यही का ना होगा, यही का ना चला रहा होगा, बड़ा वो लोग से लड़ाई लड़ना। अच्छा ठीक है, ठीक नहीं, मैं हम संसाधन पर बात कर रहे हैं। संसाधन पर देखिए, गांव से बाहर है तो उसको कहाँ ये जा चीज जान लीजिए, इस फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत हम लोगों को 3 महत्वपूर्ण अधिकार केंद्र सरकार ने दिया है। वो मेरा बाप ने नहीं लिखा है कानून, वो भारत सरकार ने लिखा है, और उसमें राष्ट्रपति का मुहर लगा है, दी गजट ऑफ इंडिया, भारत सरकार। ठीक है, उसमें क्या हुआ है कि हमारा गांव सभा का सहमति बहुत जरूरी, 50% मैंडेटरी है भाई। हम अगर यदि हम झूठ बोल रहे हैं, हम एक धारा एक एक्ट का आप वीडियो कीजिए और उस एक्ट को बोलिएगा किस कानून का पेज नंबर में है, वो पेज नंबर भी मैं बता सकता हूँ, किस पेज में है वो भी मैं बता दूंगा। एक दिन गया मैं जिला कल्याण पदाधिकारी के यहाँ मिलने के लिए, आपको बता रहा हूँ, भतुआ जान रहे हैं, चौपान भतुआ, बोकारो, बीएसएल स्टील कंपनी का किया भतुआ का 740 एकड़ जमीन 1550 करोड़ में बेच दिया। 1550 करोड़ में बेच दिया कंपनी को, कलकत्ता की कंपनी को दे दिया 1550 करोड़ में, उसका सौदा हो गया। अब भतुआ का लोग आपस में हड़कम मच गया कि भाई पूरा भतुआ साहब। एक बार तो हम लोग घर से भागे,
अब दूसरा बार भागेंगे तो कहाँ जाएंगे। अब इन लोग आपस में बैठ कर तय करके हमको बुलाया। हम बोले भाई क्या मामला है, नहीं इस तरह का मामला है। हम बोले भाई ऐसा कैसे होगा, एक व्यक्ति को 2 बार सजा का प्रावधान कहीं है। एक व्यक्ति अगर मर्डर भी किया है तो उसको सजा 1 बार मिलेगा, 2 बार सजा कानून में कहीं ऐसा प्रावधान, वैसा कोई कानून आईपीसी और सीआरपीसी एक्ट में कोई ऐसा कानून ही नहीं बना है कि एक व्यक्ति को सजा 2 बार मिले। 1 बार उन लोग विस्थापित हो चुके हैं और फिर दोबारा विस्थापित के लिए 740 एकड़ जमीन बीएसएल के द्वारा बेच दी 1550 करोड़ में। हम लोग गए, कुलदीप चौधरी जी वहाँ के उपायुक्त थे, वहाँ इसी तरह से लोग बैठा। हम गए, उन लोगों को पूछे कि भाई आपका गांव में वोटर कितना है। सर साइलेंट कीजिए मोबाइल, उनको बोलिए बाद में बात करिए। अब क्या हुआ, हम लोग बोले कि भाई आप लोग का गांव में वोटर कितना है, बोला 1200। हम बोले ये लोग कितने बैठे हैं, हम बोले 1000 समर्थन अगर बीएसएल को मिल गया तो लड़ाई तो लोकसभा विधानसभा का मामला नहीं, विधानसभा में भी या लोकसभा में भी कोई भी नियम और कोई भी प्रस्ताव पारित होता है तो आधा से अधिक का प्रस्ताव मंजूरी होना चाहिए कि नहीं। तो हम लोग 1000 आदमी घर में है, यहाँ 200 आदमी बैठे हुए हैं। 200 आदमी अगर यदि हम लोग कोई भी चीज को पारित करते हैं तो वो है कि नहीं, है कि नहीं। उनको बुला लीजिए, नहीं यहाँ सुनने के लिए, फोन में मत सुनाइए, फोन में मत सुनाइए, आप उनको बुला लीजिए यहाँ। हम चाहते हैं कि प्रशासन या डिस्ट्रिक्ट हो, कलेक्टर हो, मजिस्ट्रेट हो, हम लोग ट्रैक से बाहर नहीं निकलेंगे। अगर सुनने का दम है, क्षमता है तो जनता के साथ बैठकर सुने। मैं एक पॉइंट, एक धारा, एक एक्ट और एक कानून पर बात करूँ। हम लोग किसी का चौबे करने के लिए यहाँ नहीं बैठे। हम यहाँ गांव और समाज का हित के लिए यहाँ बैठे हैं। सरकार का क्या बोलेंगे उसको, सरकार का जो सरकार के लोग जो हैं इसका उल्लंघन करने का काम करते हैं, हम उसका विरोध करने का क्या वीरेंद्र भाई। तो डिस्ट्रिक्ट साहब के साथ हम लोगों ने वार्ता के लिए गया, मैं भी था, टाइगर जयराम महतो को भी बुलाया गया था, टाइगर जयराम महतो भी था। हमने उपायुक्त महोदय से ये सवाल किया कि उपायुक्त महोदय, बथुआ में 740 एकड़ जमीन जो बीएसएल के द्वारा बेचा गया, क्या बीएसएल को यहाँ के रैयतों के द्वारा लीज में दिया गया या डीड में दिया गया। बीएसएल को लीज में दिया गया या बीएसएल जमीन लेके आया। इसको हम लोग ने जमीन दिया या जमीन लेके आया, ठीक है। किसी साहब का कहना नहीं, 57 में जमीन अधिग्रहण किया है। हम बोले सुनिए, लीज का नियम क्या है आप लोगों को पता है? लीज का मामला पता है? नहीं, हम तो अभी आए थे केवल फॉरेस्ट साइट, क्योंकि इनका जो मुद्दा स्पेसिफिक उसी पर फोकस नहीं कर रहे हैं। होता है ना, चाहे जो भी जमीन लीज में ले, सरकार या गांव के लोग किसी को जमीन अधिग्रहण करता है तो लीज में, डीड का मतलब मालिकाना, स्वामित्व, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑलरेडी जमीन का मालिक। आप देखिए, कुछ भी कीजिए, हमको मतलब नहीं है, लेकिन लीज वाला जमीन आप बेचने का कोई राइट, आप जमीन बेच नहीं सकते। आपको धंधा करने के लिए हमें तो के गोरू टेकल दे लियो एक दूहा, हम गोरले बेची देबे, ऐसा नियम है क्या? और वो सर्टेन साल के लिए होता है ना। हमने किसी को बैल चढ़ाने के लिए दे दिया 4 गो या 6 गो, तो मेरा बैले बेच देगा, ऐसा नियम है क्या? है? तो बीएसएल 740 एकड़ जमीन को बेच दिया, कितना में? 1550। उपायुक्त महोदय जब इसका चर्चा किए, हमने उपायुक्त महोदय को कहा कि उपायुक्त महोदय, आपको भूमि अधिग्रहण कानून 2013 पता है?
बोला क्या लिखा है मुंह में? उनका नाम ओम प्रकाश। इनसे पहले उपायुक्त जो थे उनका नाम क्या था? कुलदीप चौधरी। कुलदीप चौधरी भी कहते हैं भूमि अधिग्रहण कानून 2013 में क्या लिखा है? हम बोले विकास के नाम पर जो जमीन अधिग्रहण किया गया है विकास हित नहीं लगाया और विकास हित में उस जमीन का उपयोग नहीं किया गया तो उस जमीन का मालिक पुनर्रहित था और उस जमीन को सीएनटी एक्ट कानून के तहत डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को भू वापसी कराने का भी प्रावधान है। अधिकार क्या आपने ऐसा किया? 1957 में जमीन अधिग्रहण किया है, आज तक भतुआ के लोग उस जमीन पर काबिज है और जमीन अधिग्रहण आप किए क्या? ऐसा आपने किया? बोला कहाँ ऐसा हुआ है? हम बोले चलिए बड़का गांव दिखाते हैं। 46 परिवार वहाँ पे खंडवा में 46 परिवार। तो बात ऐसा है, बोला नहीं ये तो बीएसएल बेचेगा ही। हम बोले ये तो मानेगा नहीं, हम जान गए कि माल पानी। हम बोले कि देखिए हाथी का दांत दिखाने वाला अलग होता है, खाने वाला अलग होता है। हम बोले कि इन लोग तो सटने देगा नहीं और ज्यादा की नेतागिरी यहाँ चलेगा नहीं, क्योंकि भाई उसके पास सरकारी लाइसेंस है, मेरे पास तो सरकारी लाइसेंस नहीं, तो हमको तो ट्रैक में कानून नियम जाना पड़ेगा। हमने सारा डॉक्यूमेंट्स को लेकर के हाई कोर्ट में रीट फाइल कर दिया, हाई कोर्ट का नोटिस ला करके किसी का टेबल में पटक दिया। पटकने के बाद ही तुरंत दूसरा दिन ही वो चिट्ठी बना के डिस्ट्रिक्ट डीसी साहब लिखते हैं उसी कंपनी को जो बेचा है बीएसएल कंपनी, वो लगता है कि किस आधार पर आपने 1550 करोड़ का मूल्य निर्धारण किया, इसका स्पष्टीकरण नियम धारा के सहित दिया जाए। पहले बोल रहा है उसका जमीन नहीं बेच दिया, और जब हाईकोर्ट का रीड फाइल नोटिस ले जाकर के ठीक वही डीसी साहब का टेबल में हम रख देते हैं, तब तुरंत फोकस कर देता है कि आपने किस आधार पर 1550 करोड़ का मूल्य निर्धारण किया, इसका स्पष्टीकरण दिया जाए। ये है, और वो मामला यहाँ भी करना नहीं पड़ेगा। यहाँ तो आपके पक्ष में सर। अब सवाल है कि जो लोग यहाँ आदेश दिया पेड़ काटने का, उन लोगों को आप लोग नहीं पूछे कि आपने कई गो पेड़ लगाए, कई गो पेड़ बचाने के लिए आया? पूछे? यहाँ का जनता सवाल किया? किए थे? क्या जवाब मिला? वो क्या जवाब मिला? कुछ बोल भी नहीं कर रहा, कुछ नहीं बोल जवाब नहीं दे रहा। सवाल पूछा गया था, कोई जवाब नहीं। आता पता है उन लोगों का, आता पता कीजिए, उन लोगों के नाम पर एफआईआर हो। उन लोग को फोटो नहीं लिया, और जो भी डॉक्यूमेंट्स है सारा डॉक्यूमेंट्स को आप लोग क्लियर कीजिए। हम लोग हाईकोर्ट रीट फाइल करेंगे, उसको जवाब देना पड़ेगा जो आदेश दिया है। तुम यहाँ नौकरी करने के लिए आया है, हमारा गांव का मालिक बनने के लिए सरकार आपको नहीं भेजा है। क्या भेजा है? भेजा है क्या? वो हमारे गांव का मालिक है क्या? आप नौकरी करने के लिए आए, आप नौकर है, मालिक हम है। मैं नहीं कहता हूँ, कानून कहता है। अगर मानते हैं, नहीं मानता है तो कानून मेरे का बोझ लो, कानून की किताब है। देखिए अभी जरूरत पड़ेगा उसका। देखिए कानून में जो साहब लोग हैं उन लोग को ही बुलाया जाता है। कानून का किताब के अलावा MOEF का गाइडलाइन भी है। कानून में मालिक वो नहीं, मालिक हम है। हमारा गांव में हमारा सरकार चलेगा और हमारा सरकार निर्णय लेगा। हम बच्चा पैदा नहीं किए तो हमको मारने का भी अधिकार नहीं है। पैदा करने से भी मारने का अधिकार नहीं। आप कैसे काट दीजिएगा? आप आदेश देने वाले कौन होते हैं? फांसी का सजा। आप कौन जज हैं? आप जज हैं क्या? कहीं न कहीं हमको जैसा लगता है